बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राघव था। राघव बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। राघव के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और उसके 2 बच्चे अमन और गुड़ी। राघव सेठ हरिदत्त के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले सेठ हरिदत्त राघव को पैसे देता था, जिससे राघव और उसके परिवार का जीवन चलता था। सुमित्रा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ा ना? जी स्कूल तो छोड़ आऊंगी, लेकिन अमन और गुड़िया पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही हैं। तो जाकर दे देना। अजी कहाँ से दूं? आप जो कमाकर लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। इतनी सी मजदूरी में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे होगा? तो क्या करूं? आप सेठ हरिदत्त से मजदूरी बढ़ाने की बात कीजिए। ठीक है, आज ही सेठ जी से बात करता हूँ। कहकर राघव काम पर निकल गया। काम पर पहुंचकर सभी लकड़हारे आपस में बातें करने लगे। भाई आज तो मजदूरी का दिन है, देखना सेठ हरिदत्त कोई न कोई बहाना जरूर बनाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछली बार मेरी आधी मजदूरी काट ली थी, ये कहकर कि मैंने उधार लिया था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। माँ बीमार थी, 2 दिन की छुट्टी ली तो आधी मजदूरी काट ली। सभी भगवान से दुआ करने लगे कि इस बार पूरी मजदूरी मिल जाए। काम खत्म होने के बाद सब सेठ हरिदत्त के पास पहुंचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी मजदूरी दे दीजिए, सबने कहा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, माल नहीं बिका है, सब गोदाम में पड़ा है। लेकिन सेठ जी, हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है, लकड़हारों ने कहा। 1-2 दिन में मिल जाएगी, मैंने कह दिया ना, बाद में आना। निराश होकर सभी अपने अपने घर लौट आए। कितनी मजदूरी मिली? अभी कुछ नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में देंगे। अब इंतजार के सिवा कोई रास्ता नहीं। 2 दिन बाद सेठ हरिदत्त ने मजदूरी दी। राघव, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2000 हैं। मेरे पूरे 3000 बनते हैं। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है, लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो, सेठ बोला। मजबूर होकर राघव पैसे लेकर बाहर आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात सुमित्रा को बताई। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च। इतनी कम मजदूरी में गुजारा कैसे होगा? मैं कोई दूसरा काम ढूंढूंगा। शाम को सेठ के यहाँ काम करके दूसरी जगह देखूंगा। राघव पूरे गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। थक हार कर लौटते समय उसने देखा कि बैलों का झुंड उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। जान बचाने के लिए वह पास की एक पुरानी गुफा में घुस गया। बैलों के जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। गुफा के भीतर हल्की सी ठंडक थी। राघव ने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर घर चला जाऊंगा। जैसे ही वह बैठा, उसकी नजर गुफा के कोने में रखे एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। संदूक पर जंग लगी थी और वह धूल से ढका हुआ था। राघव के मन में उत्सुकता जागी। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर कुछ सोने चांदी के सिक्के और कुछ पुराने गहने रखे थे। ये देखकर वह हैरान रह गया। हे भगवान, ये सब किसका होगा? उसने मन ही मन सोचा। कुछ पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर मैं ये धन ले जाऊं तो बच्चों की फीस भी भर जाएगी और घर की हालत भी सुधर जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण उसके ईमानदार मन ने कहा, ये मेरा नहीं है, किसी का खोया हुआ धन है, इसे लेना चोरी होगी। राघव ने संदूक बंद किया और निश्चय किया कि वह गांव के मुखिया को इस बारे में बताएगा। अगले दिन वह मुखिया जी के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। मुखिया जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि जिसकी भी यह अमानत है वह पहचान बताकर ले जाए। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये संदूक मेरा है, उसने कहा। सालों पहले डाकुओं के डर से मैंने इसे उस गुफा में छिपाया था। फिर मेरा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अब वापस आया हूँ, पर मुझे लगा था कि ये सब खो गया होगा।
मुखिया जी ने उससे कुछ निशानियों के बारे में पूछा। बूढ़े ने सही सही सब बता दिया। संदूक उसे सौंप दिया गया। बूढ़े व्यक्ति ने राघव की ओर देखा और भावुक होकर बोला, बेटा, अगर तुम चाहते तो ये सब अपने पास रख सकते थे। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा जीवन भर का संचित धन मुझे वापस दिलाया है। उसने संदूक में से आधा धन निकालकर राघव को देना चाहा। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं। लेकिन बूढ़े ने आग्रह किया, ये तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है, दान नहीं, इसे स्वीकार करो। आखिरकार राघव ने थोड़ा सा धन स्वीकार कर लिया। उस धन से उसने बच्चों की फीस भर दी, घर की जरूरतें पूरी की और कुछ पैसे बचाकर छोटा सा लकड़ी का अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब उसे सेठ हट हरिदत्त के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं रही। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। वह हमेशा अपने मजदूरों को पूरी और समय पर मजदूरी देता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद सेठ हरिदत्त का व्यापार घाटे में चला गया, क्योंकि कोई भी उसके पास काम करना नहीं चाहता था। एक दिन सेठ हरिदत्त राघव के पास आया और बोला, राघव, मुझसे गलती हुई, मैंने मजदूरों के साथ अन्याय किया, क्या तुम मुझे अपने यहाँ काम दे सकते हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, काम तो मिलेगा, लेकिन यहाँ मेहनत की पूरी कीमत दी जाती है और किसी के साथ अन्याय नहीं होता। सेठ हरिदत्त को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस तरह राघव की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सम्मान, सुख और सफलता दिलाई।